Good morning, 7th class students. Today we will start the English. So, Unit 1, the unit name is Scholar. यूनिट का नेम क्या है? स्कॉलर. ये क्या है? हमारी एक पोयम है जिसको रॉबर्ट शाउथी ने लिखा हुआ है. ठीक है, क्या पोयम है? रॉबर्ट शाउथी ने लिखा हुआ है. एंड स्कॉलर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कॉलर? स्कॉलर मीन्स विद्वान. स्कॉलर की मीनिंग क्या होती है? विद्वान होती है. तो यहाँ पे जो राइटर है, जो कवि है ना, उन्होंने अपने आप को एक विद्वान के रूप में माना है ना. वो उन्होंने समझा है कि मैं एक विद्वान हूँ, एक स्कॉलर हूँ, और विद्वान के रूप में उनकी आशा, निराशा, उनके सारे भाव को उन्होंने यहाँ पे व्यक्त किया है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं, स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट स्टैंजा. ओके, सो माई डेज अमॉन्ग द डेड आर पास्ट. डेड मतलब मृत, डेज दिन, पास्ट मतलब बीते हुए, है ना. माई डेज अमॉन्ग द डेड आर पास्ट मतलब मेरे दिन मृत लेखकों की पुस्तकों. आगे देखेंगे, अराउंड मी आई बिहोल्ड. अराउंड मतलब चारों तरफ, और बिहोल्ड की मीनिंग होती है देखना. Whenever these casual eyes are cast. Whenever मतलब जब तक, जहाँ तक. Whenever मतलब जहाँ तक. Casual मतलब होता है अचानक. Cast मतलब पढ़ना, जहाँ तक मेरी आंखें पढ़ेंगी, है ना. इसके बाद क्या है? The mighty minds of old. Mighty मतलब विद्वान, mind मतलब दिमाग, old मतलब पुराना. My never failing friends. Never failing friends मतलब जो कभी साथ नहीं छोड़ते, सच्चे दोस्त. With whom I converse डे बाय डे. डे बाय डे, दिन प्रतिदिन. कन्वर्स बात करना. तो क्या कह रहा है ये पोयम में, देखेंगे. माई डेज अमॉन्ग द डेड आर पास्ट. मेरे दिन मृत लेखकों की पुस्तकों के अध्ययन में व्यतीत होते हैं. यहाँ पे अमॉन्ग द डेज डेथ आर पास्ट है ना. जो मेरे दिन हैं, कभी अपने बारे में बात कर रहा है कि मेरे जो दिन हैं, जो मरे हुए लेखक हैं, कुछ लेखक हैं जिन्होंने बुक लिखे हुए हैं बट वो मर गए हैं, तो उनकी जो पुस्तकें हैं, पब्लिश पुस्तकें हैं, उनके अध्ययन में मतलब उन पुस्तकों को पढ़ने में मेरे दिन व्यतीत होते हैं, गुजरते हैं. ऐसा कवि कह रहा है कि मेरे दिन जो हैं मृत लेखकों की पुस्तक के अध्ययन में व्यतीत होते हैं. फिर अराउंड मी आई बिहोल्ड मतलब अपने चारों ओर, अपने चारों ओर. ठीक है. वेन एवर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट. जहाँ तक, अपने चारों ओर, जहाँ भी दृष्टि, मेरी दृष्टि पड़ती है. आगे देखेंगे, द माइटी माइंड सोल्ड. मैं अतीत के महान लेखकों द्वारा लिखी पुस्तकें देखता हूँ. कहता है कि मेरे दिन जो हैं लेखकों की, महान लेखकों की पुस्तक पढ़ने में व्यतीत होते हैं. जहाँ भी मेरी आंखें पड़ती हैं अपने चारों ओर, जहाँ भी नज़र जाती है, मैं अतीत के जो महान लेखक हैं, जो गुजर गए हैं, उनकी जो पुस्तकें हैं, उनको पढ़ने में मैं अपने दिन व्यतीत करता हूँ, और मेरी आंखें भी उन्हीं पुस्तकों में ही पढ़ती हैं. ठीक है. आगे, ये मेरे कभी ना धोखा देने वाले मित्र हैं. कह रहा है ना, माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स. कभी धोखा नहीं देने वाले. कौन? ये लेखक जो मर गए हैं, जिनकी बुक्स में पढ़ रहा हूँ, ये मेरे कभी ना धोखा देने वाले फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं. ठीक है. जिनके साथ लिखा है ना, विथ हुम आई कन्वर्स डे बाय डे. जिनके साथ मैं, कन्वर्स मतलब बातचीत करना, मैं बातचीत करता हूँ, अर्थात उनकी पुस्तकों का अध्ययन करता हूँ. हमारे फर्स्ट स्टैंजा का जो अर्थ है, मीनिंग है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. क्या कह रहा है लेखक कि मेरे दिन जो हैं वो मृत लेखकों की पुस्तक पढ़ने में व्यतीत हो रहे हैं. मैं अपने चारों ओर उन्हीं महान लेखकों की पुस्तकें देखता रहता हूँ. ये मेरे कभी ना धोखा देने वाले दोस्त हैं, है ना. और मैं इनके साथ बातचीत करता हूँ, उनकी पुस्तक अर्थात उनकी पुस्तकों का अध्ययन करता हूँ. ऐसा कभी कह रहा है महान लेखकों के बारे में. ठीक है. आगे देखेंगे, with them I take delight in weal and seek relief in woe. And while I understand and feel how much to them I owe, my cheeks have often been bedewed with tears of thoughtful great. तो देखेंगे क्या बोल रहा है.
क्या बोल रहे हैं राइटर? डिलाइट मीन्स होता है आनंद, यहाँ पे यूज हुआ है डिलाइट। डिलाइट मीन्स होता है आनंद। व्हील, WEAL, व्हील मतलब होता है सुख। तो कह रहा है सुख में मुझे उनके साथ आनंद मिलता है। विथ दैम, उनके साथ। आई टेक डिलाइट इन व्हील, सुख में डिलाइट मतलब आनंद। सुख में मुझे उनके साथ आनंद मिलता है। एंड सीक रिलीफ इन वो मतलब होता है WE, वो इसका मतलब होता है दुख। और दुख में मुझे रिलीफ मिलता है ना, सांत्वना प्राप्त होती है। जब मैं दुख में रहता हूँ तो दुख में मुझे उनके साथ सांत्वना प्राप्त होती है और सुख में आनंद मिलता है। मतलब मैं सुख में उनकी बुक पढ़ूंगा तो मुझे बुक पढ़ के आनंद मिलेगा, दुख में पढ़ूंगा तो उनकी बुक पढ़ के दुख मिलेगा। ठीक है, जैसे बुक पढ़ रहे हैं, अगर बुक में बहुत अच्छी खुशियों वाली बात लिखी है तो मुझे वो पढ़ के खुशी होगी, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। अगर कुछ सैड बातें लिखी हैं तो मुझे भी दुख होगा पुस्तकें पढ़ के। एंड वाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील, एंड वाइल और जब मैं समझता हूँ और महसूस करता हूँ। हाउ मच टू देम आई, वो है ना। और जब मैं समझता हूँ और महसूस करता हूँ कि मैं उनका कितना ऋणी हूँ। विथ टीयर्स ऑफ थॉटफुल, तो कहता है मैं और जब मैं समझता और महसूस करता हूँ कि मैं उनका कितना ऋणी हूँ। मेरे गाल, चीक्स, ठीक है, लिखा है ना, माई चीक्स हैव ऑफन बीन विडो, मेरे गाल जो हैं वो भीग जाते हैं, है ना, मेरे गाल भीग जाते हैं कृतज्ञता की आंसू से। और मेरे विचार, माई चीक्स हैव ऑफन बीन मतलब जब भी मैं बातों को, उनकी पुस्तकों में लिखी हुई बातों को समझता और महसूस करता हूँ तो मेरे जो आँखों से आंसू आ जाते हैं और मेरे गाल जो हैं वो भीग जाते हैं। ऐसा हमारे राइटर, लेखक कह रहे हैं। और कह रहे हैं माई थॉट्स, नेक्स्ट स्टैंजा, माई थॉट आर विथ द डेड विथ देम, जो मेरे विचार हैं उन मरे हुए थॉट लेखकों के साथ हैं। एंड माई थॉट, मेरे विचार उन मरे हुए लेखकों के साथ हैं। ठीक है, विथ देम, साथ हैं। आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर, मेरे विचार उन मरे हुए लेखकों के साथ हैं और मैं उनसे सहमत हूँ। ठीक है, आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर, उनके साथ मैं रहता हूँ। देयर वर्च्यूज लव देयर फॉल्स कैंडम्स, कहता है कि मेरे विचार उन मरे हुए लेखकों के साथ हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ पुराने बीते हुए समय में। मतलब मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मैं उनकी जो लिखी हुई किताबें हैं उनमें जो विचार है मैं उनसे सहमत हूँ, मेरे विचार भी उन्हीं विचारों के साथ हैं और मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ और उन सब पुरानी बातों से मैं सहमत हूँ। अर्थात मैं उन किताबों को पढ़ के उस समय से अवगत हो गया हूँ, मैंने किताबें पढ़ा हूँ, ये पुराने राइटर हैं, पुरानी किताबें हैं, उस समय में क्या क्या हुआ उस सब को मैं समझा हूँ, है ना, और समझने के बाद मैं उन सब से सहमत भी हूँ। ऐसा हमारे राइटर कह रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, partake their hopes and fear and from their lesson seek and find instruction with an humble mind, तो कहता है उनके गुणों से प्रेम करता हूँ, मैं उनके गुणों से प्रेम करता हूँ, उनके दोषों से घृणा करता हूँ। जो उनके गुण है मैं उनसे प्रेम करता हूँ, उनके जो दोष है उनसे घृणा करता हूँ, उनकी आशाओं में भाग लेता हूँ और उनके डर में भी डरता हूँ। जो गुण हैं उनसे प्रेम करूँगा, जो उनके दोष हैं उनसे नफरत करूँगा, उनकी जो आशाएं हैं उनमें मैं भी भाग लूँगा और उनके डर से मैं भी डर जाता हूँ। उनके अनुभव को प्राप्त करता हूँ और निर्देश प्राप्त करता हूँ और उनसे नम्रतापूर्वक निर्देश भी प्राप्त करता हूँ। ऐसा हमारे कवि कह रहे हैं। आगे देखेंगे, माई होप आर विथ डैड एनन, मेरी जो आशाएं हैं उन मरे हुए लेखकों के साथ है। एनन मतलब होता है फिर शीघ्र। माई प्लेस विथ दैम विल बी, शीघ्र ही मेरा स्थान उनके स्थान में होगा। मतलब जब मैं मर जाऊंगा तो जैसे आज मैं उन मरे हुए लेखकों की किताबें पढ़ रहा हूँ और मेरी नज़रों में उनका सर्वोच्च स्थान है, ऐसे ही जब मैं मर जाऊंगा और मेरी किताबें दूसरे व्यक्ति पढ़ेंगे तो मेरा स्थान भी वही होगा।
जो उन लेखकों का, उन मरे हुए लेखकों का स्थान मेरे नज़रों में है, वही मेरा स्थान भी किसी और की नज़रों में होगा। यहाँ पे कवि क्या कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि जैसे ये महान लेखक है ऐसे ही मैं भी एक महान लेखक बनूंगा। यहाँ पे कवि आशा कर रहा है ना। एंड आई विथ देम शैल ट्रबल ऑन थ्रो ऑल फॉर्चुनिटी। कहते हैं कि शीघ्र ही मेरा स्थान उनके स्थान के साथ होगा, अर्थात जैसे उनको मरने के बाद हम याद कर रहे हैं वैसे ही मुझे भी याद किया जाएगा, है ना। और मैं भी उनके साथ भविष्य में यात्रा करता रहूँगा, ठीक है, अर्थात मरने के बाद। नेक्स्ट, एट लिविंग हेयर अ नेम आई ट्रस्ट दैट विल नॉट पेरिस इन द डस्ट। कहता है कि मैं यह आशा करता हूँ, आशा करता हूँ कि मैं ऐसा नाम छोड़ जाऊँगा, मुझे विश्वास है कि मैं अपना ऐसा नाम छोड़ जाऊँगा जो धूल में नहीं मिलाया जाएगा। मतलब धूल में मिलाने से मतलब है भूला नहीं जाएगा। कि मैं एक ऐसी आशा करता हूँ कि मैं अपना खुद का एक ऐसा नाम छोड़ जाऊँगा कि फिर मुझे धूल में मिलाया नहीं जाएगा, मुझे भूला नहीं जाएगा, मुझे भी ऐसे ही पढ़ के याद किया जाएगा। तो लास्ट स्टैंजा में कभी अपनी होप, आशा व्यतीत करता है। तो ये एक स्कॉलर, विद्वान, ये पोयम है रॉबर्ट साउथी की। आई होप कि आपको समझ में आई होगी।